राजस्थान में श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जीत दर्ज कर ली है। कुन्नर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को करीब 12,570 से अधिक वोटों से मात दी है। हालांकि करणपुर सीट पर हार जीत से किसी भी पार्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यह चुनाव दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी है। बता दें, कांग्रेस ने करणपुर सीट पर सहानुभूति कार्ड खेलते हुए दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र कुन्नर को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया था। रुपेंद्र कुन्नर अपने पिता के साथ लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं, जबकि गुरमीत सिंह इस सीट पर कई बार के विधायक रह चुके थे। वहीं बीजेपी ने करणपुर सीट से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनावी मैदान में उतारा था और उन्हें हाल में मंत्री भी बना दिया था। माना जा रहा था कि चुनाव को देखते हुए इस सीट पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, लेकिन बीजेपी का ये दांव फेल साबित हुआ और कांग्रेस ने जीत हासिल की, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री करणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर को जीत की बधाई देते हुए कहा कि यह जीत स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के जनसेवा कार्यों को समर्पित है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी ने कहा कि करणपुर की जनता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखने वाली भाजपा को हराया है। जनता ने भाजपा को हराकर संदेश दिया है कि राजस्थान शौर्य की धरती है, न यहाँ किसी को खरीदा जा सकता है और न ही लोभ और प्रलोभन से झुकाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर को आज जो विजय देके करणपुर की जनता ने जो जनादेश दिया है, उसे कांग्रेस पार्टी सिरोधार्य करते हुए उस सोच को, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती, जो पर्ची के माध्यम से मुखिया का चयन करना चाहती है, 1 महीने तक मंत्रियों के विभागों को दिल्ली की तरफ गड़गड़ी नजरें लगाए बैठे रहने के लिए मजबूर करती हैं, जहां एक तरफ वो मंत्री सचिवालय के अंदर पदभार ग्रहण कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपे गए मंत्री को जनादेश के माध्यम से राजस्थान के अंदर करणपुर की जनता ने परास्त करके एक संदेश दिया है कि राजस्थान एक शौर्य की भूमि है, जिसे ना खरीदा जा सकता, ना लोभ और प्रलोभन के अंदर झुकाया जा सकता। वो सत्य के साथ में, विचार के साथ में खड़े होकर एक संदेश है। ये अभी शुरुआत है। उस भारतीय जनता पार्टी को एक आईना है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व किसान पे, अन्नदाताओं पे जो हमला हुआ, जो दुष्कर्म और के लिए जो न्याय मांग रही हमारे राष्ट्रीय गौरव की खिलाड़ियां हैं, देश के अलग अलग हिस्सों पे बिना संवाद किए हुए देश की संसदीय व्यवस्था को खत्म करके कानून थोपने का काम हो, उस अहंकार और तानाशाही सोच को यह करारा जवाब है। ये शुरुआत जो राजस्थान के करणपुर से की है, ये राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से 2024 के लोकसभा चुनाव में आने वाली है, क्योंकि राजस्थान को दिल्ली में बैठ के नहीं चलाया जा सकता। राजस्थान का संचालन राजस्थान की जनता के स्वाभिमान, जनादेश और उसके विचार के अनुसार होगा। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहां की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। मंत्री को तो जब मंत्री होता भी है, चुनाव लड़ता है, तो ना तो डाक बंगला रुक सकता वो, ना गाड़ी घोड़े काम दे सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया था, अब हमारी शानदार जीत होगी मंत्री पद बनने के बाद। इस चुनाव ने कई संदेश दे दिए बीजेपी को भी, और मैं समझता हूं कि जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है, और इसका फायदा हमें मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। एक सवाल ये है सर कि आज जो बातचीत कर रहे हो, पार्लियामेंट चुनाव के अंदर भी आप देखेंगे लोग समझ गए हैं, सरकार इनकी बन गई, मंत्रिमंडल बनाने देरी हुई, पोर्टफोलियो बनाने में 7 दिन लगा दिए,
ये कुछ सरकार चलाने के तौर तरीके हैं क्या? ये तो जनता का इम्प्रेशन पहले ही चला गया गलत, वो भी एक कारण है हमारी जीत का।